नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट एक क्विज़ की। और हाँ, हिंदी भाषा में भी आपके लिए करंट अफेयर स्टार्ट किया गया है HVS स्टडीज़ 2.0 पे, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो हिंदी भाषा में करंट अफेयर को फॉलो करते हैं, इससे आपको हिंदी भाषा में भी करंट अफेयर मिल जाएगा। लास्ट में आपके लिए करंट अफेयर रिवाइज कराया गया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बात करें लास्ट डे के क्विज की। तो अंडर कोप इंडिया 2023 इन विच स्टेट डिड द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट एक्सरसाइज। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई जिसका नाम कोप इंडिया 2023 रखा गया। और इसे कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में अभ्यास आयोजित किया गया? आंसर होगा, ये जो अभ्यास है ये भारत और यूके के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो 7th एडिशन है ये अजय वॉरियर 2023, जिसको कहाँ यूके में 27 अप्रैल से शुरू किया गया, 11 मई तक ये चलने वाला है और इसे सेलिसबुरी प्लेन में ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, लास्ट ईयर इसको कब 2021 में कराया गया था उत्तराखंड के चौबटिया में, और ये बाइएनुअल है, मतलब 2 साल में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब जो भी रिसेंटली में हमने डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, शिवांगी सिंह पहली वुमेन पायलट बनी है जो कि राफेल को उड़ाएंगी किसी एक्सरसाइज में, जिनका नाम है, जो एक्सरसाइज का नाम है ओरियन, और फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज होती है कोप इंडिया 2023, जिसको वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज कराया गया। लॉक्ड शील्ड नाम की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है एस्टोनिया में। अंडमान एंड निकोबार में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम कवच रखा गया। भारत और श्रीलंका के बीच में बाइलेटरल एक्सरसाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलनेक्स, जिसको कोलंबो में ऑर्गेनाइज इस साल कराया गया। एफिंडेक्स 2023 एक्सरसाइज पुणे में ऑर्गेनाइज हुई अफ्रीका और भारत के बीच में। डीआरडीओ ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग इन मिलिट्री प्लेटफॉर्म के नाम से। INS द्रोणाचार्य, जिसको द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ ADB फंडेड प्रोग्राम्स इन 2022। तो कौन सा देश 2022 में ADB वित्त पोषित कार्यक्रमों पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, मतलब सबसे ज़्यादा ऋण इसने प्राप्त किया है ADB के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से? आंसर पाकिस्तान बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्राप्त हुआ 2022 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया। कितना प्राप्त हुआ? तो 5.58 बिलियन US$ इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, ऑपरेशन कावेरी जो कि भारत सिविल वॉर जो सूडान में हो रहा है उससे अपने लोगों को निकालने के लिए चला रहा है, और सीरिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट बनकर उभरा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अकॉर्डिंग भारत का जो ट्रेडिंग पार्टनर बना है लार्जेस्ट, वो अमेरिका है। घाना पहली कंट्री ऐसी बना जिसने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया अपने बच्चों के लिए। अल सल्वाडोर ने लाइसेंस प्रोवाइड कराया है क्रिप्टो फर्म्स को, और पहला देश ऐसा करने वाला बना। फिनलैंड 31वां नाटो का मेंबर बना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बने, और ब्राज़ील की जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं दिल्मा राउसेफ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की हेड बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। इजिप्ट ब्रिक्स बैंक का नया मेंबर बना है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री वीटो
Which country's veto company has selected the city of Ayodhya for a pilot project to make biodiesel from waste? वेस्ट के माध्यम से बायोडीजल बनाने की एक प्रोसेस वीटो कंपनी शुरू करेगा और अयोध्या में करेगा। ये जो वीटो कंपनी है ये किस देश से बिलोंग करती है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये जर्मनी से बिलोंग करती है। कहाँ से? जर्मनी से। ध्यान रखिएगा, जर्मनी से बिलोंग करती है। अप्रैल 2023 में ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि वीटो नाम की जो कंपनी है वो अयोध्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटअप कर चुकी है और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वहाँ का जो भी वेस्ट होगा उसके माध्यम से एनर्जी बनाएगी वीटो। ध्यान रखिएगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया, 2 साल के लिए अभी किया गया है, बाद में इसको एक्सटेंड किया जाएगा और भी दूसरे एरियाज़ में। अयोध्या, याद रखिएगा, राम मंदिर वहाँ पर बनने वाला है। 2024 जनवरी तक एक्सपेक्टेड है कि उसे कपाट खुल जाएंगे, लोग दर्शन के लिए आएंगे, तो बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा होगा। जब गार्बेज इकट्ठा होगा तो इसके लिए उसको मैनेज करने के लिए एक कंपनी मदद करने वाली है जो कि एनर्जी बनाएगी। यहाँ पर ये जो राम जन्मभूमि के तीर्थ के ट्रस्ट हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया कि हर महीने लाखों श्रद्धालु आएंगे और अगर वो आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कचरा भी पैदा होगा, उसको मैनेज करना भी ज़रूरी होगा। इस समय पर महंत नृत्य गोपाल दास चेयरमैन हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। यहाँ पर वीटो की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर डिर्क फेंसर हैं और इस्टेब्लिश इसको 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट द वर्क 2023 इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2023 विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व स्तर पर इसको कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। मतलब जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो उससे आपको वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कार्यस्थल जहाँ जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ बेहतर करे। एक्सीडेंट होता है अगर आपका कोई भी उस समय पर तो आपको फिर वो उसका कंपनसेट करे और बहुत सारी चीज़ें। तो वर्क प्लेस अच्छा होना चाहिए, उसको लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 1919 में, 1919 में। गिलबर्ट होंगबो इसके जनरल डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर जनरल हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और इसकी थीम क्या थी? तो अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड द राइट एट वर्क। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल पास्ट अवे ऑन 25 अप्रैल 2023? तो 25 अप्रैल 2023 को प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? आंसर होगा ये पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे। एक बार नहीं, कई बार ये जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी बात करें तो इनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। 25 अप्रैल को मोहाली के हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। 95 वर्ष के ये थे और इन्हें ये अकाली दल के लीडर, काफ़ी एक्सपीरियंस लीडर माने जाते थे। और 1957 में इन्होंने पहला पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव जीता और उसके बाद 9 बार ये लेजिस्लेचर में चुने गए और 1995 से लेकर 2008 तक इन्होंने पार्टी को लीड किया था। अभी तक ये टोटल 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। और 2015 में पद्म विभूषण भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको दिया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पंजाब की बात हुई है तो कैपिटल चंडीगढ़, डिस्ट्रिक्ट 23, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, लेजिस्लेचर में 117 सीट्स, लोकसभा में 13 सीट्स, राज्यसभा में 7 सीट यहाँ पर आती हैं। हाई कोर्ट इनका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि अवेलेबल कहाँ पर है? चंडीगढ़ में अवेलेबल है। ब्लैक बक यहाँ का स्टेट एनिमल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पंजाब के साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ इंटरनल बाउंड्री लगती है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी लॉन्च्ड द महंगाई राहत कैंपेन? तो किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने महंगाई राहत शिविर
का शुभारंभ किया है। महंगाई राहत शिविर, इसमें लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव तैयार किए गए हैं और उसको लॉन्च करने की कोशिश की गई है। तो राजस्थान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है और जो राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर कैंपेन वगैरह किया जाएगा जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक। और पब्लिक वेलफेयर की स्कीमें भी लॉन्च की जाएंगी। तो जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बेंगलुरु जिसने 25 अप्रैल को 12:17 दोपहर में जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया। केरला की गवर्नमेंट जिसने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने डीएनए डेटाबेस तैयार किया अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का। असम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। 11,000 डांसर्स और ड्रमर जिन्होंने बिहू को परफॉर्म किया। हिमाचल प्रदेश जिसने लॉन्च की है संजीवनी प्रोजेक्ट को। महाराष्ट्र जिसने सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने बिल जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करता है उसको ग्रांट कर दिया है। और वर्ल्ड की पहली एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीड सेंटर को उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, नेम द वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी which is being used to evacuate people from Sudan in Operation Kaveri। तो भारतीय नौसेना के उस युद्धपोत का नाम बताइए जिसका उपयोग ऑपरेशन कावेरी में सूडान से लोगों को निकालने के लिए किया जा रहा है। आंसर होगा ये INS तेग और INS सुमेधा का यूज़ किया गया। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो INS तेग और INS सुमेधा का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। याद रखिएगा, भारत की नेवी जो कि इसको यूज़ कर रही है, वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत की जो नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बात करें तो अभी सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में युद्ध चल रहा है शक्ति की वजह से कि किसके पास ज़्यादा शक्ति होगी, और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, काफ़ी लोग घायल हैं। भारत में लगभग 4,000 लोग, भारत के लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। ये जो पूरी घटना है सूडान की कैपिटल खार्तूम में चल रही है। अगला क्वेश्चन, विच अवार्ड did the Dalai Lama receive in April 2023, 64 year after it was announced। तो घोषणा के 64 साल बाद अप्रैल 2023 में दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार मिला? आंसर होगा ये पुरस्कार है रमन मैग्सेसे प्राइज। कौन सा? रमन मैग्सेसे प्राइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा जी, इनको रमन मैग्सेसे प्राइज 26 अप्रैल 2023 को दिया गया। वैसे अनाउंसमेंट 1959 में हो चुकी थी दलाई लामा को कि ये जो अवार्ड दिया जाएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड पहला इनको इंटरनेशनल अवार्ड था। उसके बाद और भी बहुत सारे अवार्ड इनको प्राप्त हुए इंटरनेशनली लेवल के। याद रखिएगा, ये जो अवार्ड है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये जो सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए अपना योगदान देते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनको ये दिया जाता है। 1957 से अवार्ड दिया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया गया था उस साल। और फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं रमन मैग्सेसे, जो कि 7वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, उनकी याद में इसको स्टार्ट किया जाता है। इसको नोबेल प्राइज़ एशिया का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच केस इज़ फेमस फॉर द डेफिनीशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा मामला भारतीय संविधान की मूल संरचना की परिभाषा के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ये केशवानंद भारतीय केस है जो कि मूल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ये धार्मिक से रिलेटेड इनके पास कुछ पाबंदियाँ लगी जो कि इनके मूल अधिकारों को वंचित करती थी। उसके बाद इन्होंने केस किया और उसके बाद ये बहुत बड़ा केस बन के उभरा और केशवानंद भारतीय केस जो कि लैंडमार्क बन पाया और इसने बेसिक स्ट्रक्चर को भंग ना करने की बात कही। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई और सरकार पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदियां इसकी वजह से लगी हैं कि वो कुछ भी नहीं कानून पास कर सकते। अगर करते हैं तो इन फ्यूचर उनको मूल संरचना को ध्यान में रखना होता है। इसी केस के बाद ऐसा हुआ था। और ये जो केस है, ये जो अनाउंसमेंट की गई थी, जजमेंट हुआ था, ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। इसीलिए ये जो डे है हम इस समय पढ़ रहे हैं।
ठीक, चलिए रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। विच सिटी इज सेट टू विटनेस जीरो शेडो डे? तो बेंगलुरु था। 25 अप्रैल को मैंने आपको बताया, 25 अप्रैल 12:17 दोपहर में जीरो शेडो डे ऑब्जर्व हुआ। पहली वुमेन राफेल पायलट जो कि इंडियन एयरफोर्स की टीम में शामिल हुई और अब ये ड्रिल में पार्टिसिपेट करेंगी। ये ड्रिल कहाँ पर होगी? तो मल्टीनेशनल ड्रिल है, फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराई गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भारत इसमें कौन सी रैंक पर रहा? 38 रैंक पर रहा। पहले पर कौन रहा? सिंगापुर रहा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे? हम 28 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में है। तो सिपरी की जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें भारत मिलिट्री के खर्च में चौथे रैंक पर रहा। पहले पर कौन रहा? यूएस रहा। और पंकज सिंह को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। साथ साथ रेल विकास निगम लिमिटेड को स्टेटस प्राप्त हुआ है नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के द्वारा चलाया गया जिसको पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस अंडर इनोवेशन कैटेगरी प्राप्त हुआ है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो आज का क्विज है विच कंट्री हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट अबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री? तो अपनी हिस्ट्री में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने पहली बार गर्भपात की गोलियों की मंजूरी दी है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।